जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है अंत तक। जो दोस्त एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए और बताइए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1949 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है या केंद्रीय बैंक है या सहकारी बैंक है या ग्रिड बैंक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य बजट को शाम 5 बजे क्यों प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। यह ब्रिटिश राज्य के समय से चला आ रहा है ताकि बजट का भारत व ब्रिटेन में साथ साथ विचार विमर्श किया जा सके। ठीक है दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम सिटी एनटीपीसी के एग्ज़ाम सिटी दिख रही है। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा। एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपका किस शहर में आपका पेपर है। 10 दिन, जिसका 10 दिन के अंदर अंदर है उनकी एग्ज़ाम सिटी शो होने लगी है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन WHO। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें तो ये आपका जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता अधिवेशन 1911। ये क्वेश्चन तो आता ही रहता है, उनका फेवरेट ही है एग्जाम हो, चाहे किसी भी उसका एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन आता है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा था फिर इसके बाद क्या लिखा था, ये इसमें क्रम से लगाना है। तो देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिए, संप्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य और लोकतांत्रिक। तो सबसे पहले संविधान में क्या लिखा गया था ये पूछ रहा है वो। तो हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब डी देखिए सबसे पहले क्या आया था, यही लिखा है संप्रभुता संपन्न, फिर इसके बाद लिखा था उनने समाजवादी। ठीक है, फिर इसके बाद धर्मनिरपेक्ष, फिर इसके बाद आपका लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक चौथे नंबर पर आ जाएगा और फिर लिखा था आपका गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 से। चलिए अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। चलिए अगला प्रश्न है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैधानिक प्रक्रिया। जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका प्रतिनिधित्व करता निम्न में से कौन है। ठीक है, तो इसमें देखिए
ऑप्शन ए दिए हैं 2 या 5, 2 या 3, 1 या 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पांडिचेरी। और तीसरे नंबर पर क्या है, दिल्ली। ठीक है, 1 एवं 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर का अलग संविधान है। चलिए इसको भी देखिए, निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहले 1 असम का हुआ था राज्य निर्माण, फिर इसके बाद 2 नागालैंड का, फिर आपका मिजोरम का, और इसके बाद गोवा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए पंचायतों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष की आयु होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैखिक संवेग संरक्षण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केपलर के द्वारा। ठीक है, केपलर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, देखिए इसके भी कूट दिए हैं, तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, चलो छोटा करके देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड की तुलना करके नीचे दिए गए कूट के अनुसार सुमेलित कीजिए। सुमेलित हमें करना है। ठीक है, मैनोमीटर क्या मापता है, फेदोमीटर क्या मापता है, क्रायोमीटर क्या मापता है, डेजीमीटर क्या मापता है। ठीक है, तो इधर कूट दिए हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सा अपना सही हो रहा है सुमेलित। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैं बताता हूँ, जैसे ए है मैनोमीटर, मैनोमीटर किसको मापता है, गैस का दाब। ठीक है, गैस का दाब इसको मापेगा। ठीक है, और फेदोमीटर सभी को पता होगा कि समुद्र की ऊंचाई गहराई को ये मापता है। ठीक है, चलिए क्रायोमीटर क्या है, क्रायोमीटर आपको नमन ताप को मापता है। ठीक है, और डेजीमीटर आपके गैस के घनत्व को मापता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक, देखिए इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैनोमीटर गैस के दाब को, फेदोमीटर समुद्र की गहराई को, क्रायोमीटर नमन ताप को, और डेजीमीटर गैस का घनत्व। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवरक्त। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर। चलिए अगला प्रश्न हैगा दोस्तों, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर संबंधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मोटर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में से क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बग। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 8 बाइनरी अंक के। अगला प्रश्न देख लीजिए, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा, टिन और जिंक की। कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ हैं। मतलब शराब में क्या होता है जो हानिकारक है, क्या मिला होता है उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथिल एल्कोहल। ये जो नुकसान पहुंचाती है शरीर को। चलिए भारी जल का एक प्रकार है शीतलक, अयस्क, मंदक, ईंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदक है।
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चैडविक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। रक्त का पीएच मान बता दो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7.4। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूध का निम्न का उदाहरण है निलंबन, जेल, पायस या झाग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पायस। साइंस से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, ये साइंस आना है। चलिए नाभिक का आकार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10-15 मीटर। ठीक है, 10 की पावर -15 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है। अम्लीय विलयन में दबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 का सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। देखिए मिलाइए आप, मलेरिया। ठीक है, ऑप्शन देख लेते, तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर। तो मलेरिया है जो रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ठीक, 5वां। ठीक है, और फाइलेरिया है जो, फाइलेरिया आपका हो जाएगा, फाइलेरिया आपका लसिका ग्रंथि को करेगा। ठीक है, प्रभावित। चलिए और एंसीफेलाइटिस, एंसीफेलाइटिस आपका हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक है, ल्यूकेमिया हो जाएगा आपका बोन मैरो। तो ये आपकी इस तरह से मिलान होगा इसका। ठीक है, समझ गए ना। चलिए देखिए, मलेरिया सीधा 5 नंबर से मिलाएंगे, ल्यूकेरिया हम मिलाएंगे आपका 4 नंबर से, लसिका ग्रंथि। ठीक है, और एंसीफेलाइटिस मिलाएंगे हम मस्तिष्क से, और फाइलेरिया को मांसपेशियों से। ठीक है, तो ये इसको मिलाएंगे हम बोन मैरो से। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। चलिए अगला प्रश्न है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन से। चलिए अगला प्रश्न है। लार किसके पाचन में सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइनामैन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाइनामैन कहते हैं। इसके ऑप्शन देखिए, ए, बी, सी, डी कहाँ गया है? ये है, देखिए सी में कह रहा हुआ है कप्तान जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। ये गलत है। बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लागोस किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया की। चलिए अगला प्रश्न है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न है। बीजक की रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरजू महाराज। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।